मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, न्यायिक जांच रिपोर्ट का अभी हमने इसमें कोई जानकारी नहीं देने वाले हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट की हम जानकारी सार्वजनिक तभी करेंगे जब हम कैबिनेट में ले जाएंगे और कैबिनेट में ले जाने के उपरांत उसको हम कार्रवाई के लिए आगे भेजेंगे। उसके बाद ही आपसे उस संबंध में हम बात करेंगे। 1924 में संभल में दंगा हुआ था। दंगे के उपरांत महात्मा गांधी जी ने चिंता व्यक्त की थी। उस समय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू जी को महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप स्वयं जाकर के वहां दौरा करके रिपोर्ट दीजिए। नेहरू जी ने 8 से 10 सितंबर तक वहां दौरा किया था। 12 सितंबर को 13 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट महात्मा गांधी जी को सौंपी थी। अब विभाजित भारत में संभल को लेकर के नेहरू जी की रिपोर्ट में जिन तथ्यों का जिक्र है, जिन रिपोर्ट में जो बातें हैं, वो 2017 में भी नजर आती है। नेहरू जी ने कहा था संभल में जो दंगे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के उपद्रवियों ने मंदिरों को निशाना बनाया था और कई हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया था। एक हिंदू व्यक्ति को कुएं में ढकेल करके उनको असमय मौत के मुंह में फेंक दिया गया था और ढेर सारे लोगों की हत्या भी हुई थी और ढेर सारे लोग, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उस समय की रिपोर्ट में नेहरू जी ने कहा था जो हरिहर मंदिर है ये राजा पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था। यह रिपोर्ट में नेहरू जी ने उल्लेख किया है। बाबर ने इसे मस्जिद में बदलने का काम किया था। सनातन परंपरा में इस बात की चर्चा विभिन्न हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है कि संभल में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है और इस वजह से संभल भारत के सनातन धर्म मानने वालों के मन में और हर भारतवासी के मन में संभल के प्रति अटूट आस्था रही है। उस समय से लेकर अब तक संभल में चाहे हमारे अनुसूचित जात जनजात समाज के लोग हों, चाहे हमारे रस्तोगी परिवार के सदस्य हों, चाहे दुबे परिवार के सदस्य हों, किसी को भी बख्शा नहीं गया है वहां की डेमोग्राफी बदलने में। सबके खिलाफ तब से लेकर अब तक हमेशा अत्याचार अनाचार होता रहा है। उनके प्लाट, मकान, दुकान, बहू बेटी, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर बलात् कब्जा कर लिया गया और उन्होंने मजबूर होकर के वहां से पलायन किया। और दुर्भाग्य से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमेशा तुष्टीकरण के तहत राजनीति करते हुए, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए इस प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया। नतीजा यह हुआ है कि हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी घर, मकान, दुकान छीन लिए गए और कानून व्यवस्था नाम मात्र की रह गई। उनको मतलब कानून के सहारे कोई भी मदद तत्कालीन सरकारों ने नहीं की। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रही है। हर स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि किसी को भी कानून से बड़ा नहीं समझा जाएगा। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। आप सब जानते हैं संभल में जो हिंसा की घटना हुई उसके बाद 68 से अधिक पौराणिक स्थलों को और 19 प्राचीन कूपों को हमने कब्जे से मुक्त करा करके पुनः उनको उनका स्वरूप प्रदान करने का काम किया है। इसके अलावा संभल में 1067 अतिक्रमण हटा करके करीब 73 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त कराई गई है।
मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान और मदरसे से भी 37 अवैध कब्जे हटाए गए हैं। यह सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि शासन अब किसी भी अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं करेगा।